तहे दिल से मैं अभिनंदन देना चाहता हूं तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट, आईपी स्पेशल डायरेक्टर स्वप्ना तिवारी जी को और देश कोने कोने से इतने सारे खिलाड़ियों हैदराबाद में 12 दिन ये फुटबॉल मैच खेलकर देश का नाम रोशन करने के लिए आप लोग जो कोशिश किए, तेलंगाना मुख्यमंत्री के ओर से मैं आप सब लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं। मैं एक बात खिलाड़ियों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में आज़ादी मिलने के बाद 1950 के बाद जो फुटबॉल के खिलाड़ियों को तैयारी करने का एक नर्सरी था हैदराबाद। ऐसे रहीम, ही वॉज कैप्टन, ही वॉज कोच। जब 1956 ओलंपिक्स में पहली बार चौथा प्लेस जब देश को मिला था, उनके ही नेतृत्व में वो टीम में हैदराबाद से 7 खिलाड़ी ओलंपिक्स में फुटबॉल खेले थे। उसके बाद 70 साल में कभी भी ओलंपिक्स में अपना जगह हम तय नहीं कर सका और हैदराबाद पुलिस टीम का भी इस देश में एक जगह है। 1950 से लेकर 1970 तक 20 साल, ये 20 साल में 16 मेडल्स हैदराबाद पुलिस फुटबॉल टीम ने ले आकर नेशनल लेवल पे हैदराबाद का नाम रोशन किए। धीरे धीरे जमाना बदल गए, सोच बदल गए, हम लोग क्रीड़ा मैदान छोड़ दिए। आईटी में, फार्मा में, अलग अलग जगह में हम लोग तरक्की कर रहा है, मगर क्रीड़ा मैदान छोड़कर बहुत गलती किया इस देश में युवा ने। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ देश मैं गया हुआ था, उसमें दक्षिण कोरिया भी मैं गया हुआ था ओलंपिक्स के बाद। वहां पर मैं साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहां पर खिलाड़ियों को मिलने के लिए, स्टूडेंट्स को मिलने के लिए वहां पर मैं गया हुआ। वहां खिलाड़ियों को मिले थे, वहां के कोचेस ये दिखाया, उस देश ने ओलंपिक्स में 30 के ऊपर गोल्ड मेडल्स लाए। खाली साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 16 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वो यूनिवर्सिटी है 30 एकड़ के जगह में। आज जो हम जहां पर फुटबॉल के लिए गचबौली स्टेडियम, 70 acres of campus, we have initiated in 2000. We have organized national games, Afro-Asian games, world military games, सब सारे हम लोग होस्ट किए। देश के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हम लोग कोशिश किए, मगर उसके बाद 20 साल ऐसे ही छोड़ दिए, कभी सोचा भी नहीं खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए। तो मैं सोचा था 140 करोड़ जनता इस देश में है, कम से कम ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल भी नहीं ला सका। साउथ कोरिया में 4 करोड़ जनता ने 30 के ऊपर गोल्ड मेडल्स लाए। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 30 एकड़ की जगह में जो यूनिवर्सिटी चला रहा है, वहां पर 16 गोल्ड मेडल्स मिले। एक लड़की मुझे वेलकम करने के लिए कुछ बुके दिए, मैं नाम पूछा, बाद में मैं पूछा आप क्या करते हैं? सर मैं आर्चरी में 2 गोल्ड मेडल्स लाया ओलंपिक्स में बोल के कही थी वो लड़की ने। तो मैं आज इतने सारे खिलाड़ियों की, इस देश के युवताओं को मैं पूछना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, एक लड़की साउथ कोरिया में ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल ला सकती है,
इस देश में 140 करोड़ जनता ने कम से कम एक गोल्ड मेडल नहीं लाए तो आगे दुनिया के सामने हम सर उठा के कैसे बात कर सकता है? भारत के नाम कब रोशन कर सकता है हम लोग? आज हम लोग सोचना, आज हम लोग तैयारी करना, क्योंकि बार बार ये चर्चा आ रहा है। जब जब ओलंपिक्स, जब जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होते जा रहा है, जब हार गए तो चर्चा हो रहा है, दूसरे दिन हम अलग रास्ते में चले जा रहा है। तो ये तरीका से हम लोग देश का नाम आगे नहीं ले जा सकता है। इसीलिए मैं आज यहीं मैदान में, यहीं तेलंगाना से ये कदम उठाना चाहता हूं, इस देश युवता को मार्गदर्शन देना चाहता हूं। यहीं से यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाया, उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सब खिलाड़ियों उस बोर्ड में हैं। वॉलीबॉल इंडियन कैप्टन अर्जुन अवार्डी रविकांत रेड्डी इज वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, पुल्लेला गोपचंद इज वन ऑफ द डायरेक्टर, इंडियन फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन बोर्ड में डायरेक्टर कपिल देव ऑल्सो इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके आगे काव्या मारन, शी इज हैविंग क्रिकेट टीम, संजय गोयंका, इतने सारे इंडस्ट्रियल वर्टिकल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एक्सपर्ट्स, हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तेलंगाना यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग शुरुआत किए कि एक मार्गदर्शन बनाना है। जो मैदान छोड़कर बच्चे लोग जो पब कल्चर में, ड्रग्स कल्चर में जो जा रहा है, वो बच्चों को दोबारा मैं मैदान में ले आना चाहता हूँ। आज के तारीख में अब देखो कोने कोने में शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, whatever metropolitan cities are there, most of the drugs cases on youngsters who are highly qualified and educated. क्यों ऐसा हो रहा है? इस देश के लिए ये अच्छा है क्या? आगे इस देश क्या होने वाला है? हम देखें पंजाब को अपने आंखों के सामने, वीरों का धरती है पंजाब। जब आजादी दिलवाने के लिए शहीद हुए पंजाब के जनता ने, मगर आज दुखी की बात है, ऐसे वीरों का धरती में आज ड्रग्स का, गांजा का सब बात सुने आ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है। इस देश और एक पंजाब नहीं बनाना है, ये रोकने का बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम, पहले बॉर्डर पास होकर कुछ क्राइम करना पड़ता था, आजकल क्राइम तरीका ही बदल गए। कोई आने जाने का कोई जरूरी नहीं है, आके देखने का भी जरूरी नहीं है। आपका मोबाइल में घुस गए तो सब कुछ घुस सकते देश में, आपके घर पे, आपके मंदिर पे, आपके सरकार में। बिकॉज ऑफ IT रेवोल्यूशन, इट्स ए डबल एज्ड वेपन। AI is double edged weapon. Cyber crime nowadays, drugs, these are the biggest challenges for police. इस देश को रक्षा करने का जिम्मेदार आप लोगों का है। देश के बॉर्डर पे जो जवान लोग देश का रक्षा कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर होते जा रहा है। इन द नेम ऑफ साइबर क्राइम, इन द नेम ऑफ ड्रग्स, ये कंट्रोल करने का जिम्मेदारी जो मैदान में बैठा हुआ है अपने साथी पुलिस का जिम्मेदारी। क्रीड़ा मैदान में जो स्पिरिट दिखाए, जो ताकत दिखाए, जीतने के लिए जो कोशिश किए, हार भी गए फिर भी कोशिश किए, यही स्पिरिट साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए, देश का नाम आगे ले जाने के लिए हम सब लोग कोशिश करना है। इसीलिए हम लोग तेलंगाना सरकार के तरफ से मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए पहला देश, दूसरा जनता, तीसरे जगह में दल और हमारे राज। इस देश के लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों को तैयार करने के लिए हम सब कुछ मदद देंगे। अगर आगे इस देश को रक्षा नहीं किए, इस देश को सही रास्ता पे हम नहीं लेकर गए युवताओं को,
आगे इस देश के लिए बहुत नुकसान पहुंचेगा। सब लोग अगल बगल में बैठा हुआ है, ये देश का नाश देखने के लिए। उन लोगों के सामने सर झुकना नहीं, सर उठा के हम जीना है, सर उठा के नाम कमाना है इस देश का। इसीलिए मित्रों, आज मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं, मगर हमारे योद्धाओं को एक मार्गदर्शन देना चाहता हूं। इसीलिए हम तेलंगाना को मेसी को लेकर आए। आप लोगों को पता है मेसी का नाम मैं बहुत ज्यादा बोलेगा, आप लोग अच्छा खिलाड़ी है, असली खिलाड़ी है। आप लोग कौन, डिगो मैराडोना से पीले से लेकर आज रोनाल्डो मेसी के बारे में आप लोग ज्यादा जानकारी है। इसीलिए हम लोग तेलंगाना को मेसी को इसीलिए लेकर आए। मेसी के साथ हम भी फुटबॉल के लिए हमारे बच्चों से खिलवाए। एससी एसटी ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल्स में जो दलित आदिवासी माइनॉरिटी बच्चे जो सरकार स्कूल्स में जो पढ़ रहा है, उन लोगों से मेसी से फुटबॉल हम लोग खेलने के लिए मौका दिए। बड़े बड़े अमीर बापों के बेटे को नहीं दिए मौका। हम लोग आदिवासी दलित जो जंगल से आए वो बच्चों से हम मेसी से क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए हम लोग मौका दिए कि इस देश का युवताओं को एक मार्गदर्शन दिलवाने के लिए हमारा सरकार कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में हम कामयाब होना है तो इस देश का पुलिस साथ देने का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आज ये पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप हम लोग यहाँ पर आप लोगों को होस्ट किए। 12 दिन से हमारे पुलिस पूरा ताकत लगा के अच्छा एक आगे ले जाने के लिए कोशिश किए। जो भी तकलीफ वो आते रहता है जाते रहता है, मगर इतिहास में आज का तारीख गवाह है। तेलंगाना में जो पुलिस नेशनल चैंपियनशिप जो बनाए, ये इतिहास का इस तारीख गवाह है। इस तारीख याद रखेंगे। आगे भी तेलंगाना इस देश का नाम आप लोग आगे लेकर जाना है। हम लोग आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूँ, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप जो लड़की लेकर आई निकत जरीन को मैं ग्रुप 1 जॉब डीएसपी जॉब देकर सम्मान किए, 2 करोड़ रुपए दिए। क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप सिराजुद्दीन, वो 10वीं पास हुआ, 12 फेल हो गए, 12th फेल हो गए। ग्रुप 1 जॉब देने के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। पूरा रूल्स हटा दे के उनको डीएसपी बनाया। आज इंडियन क्रिकेट प्लेयर सिराजुद्दीन इज डीएसपी। सिराजुद्दीन आपके पुलिस का डीएसपी है। ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जो लाई लड़की दीप्ति जवान जी, उनको भी ग्रुप 2 जॉब दिया हुआ है। तो इस मौके पे मैं साफ एक बात कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे तो नौकरी मिलता है या नहीं मिलता नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये आगे व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलना मुश्किल हो गए। मगर अगर आप लोग क्रीडाकार बनेंगे, जरूर आपका नौकरी तेलंगाना में पक्का हो जाएंगे। वो नौकरी देने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप लोग मैदान में खड़ा होकर कोशिश करो, अच्छा इंसान बनो, देश का नाम कमाओ। यहाँ पर मंच पे 80 साल के ऊपर नईमुद्दीन साहब यहाँ पर है, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, फुटबॉल का हैदराबाद के खिलाड़ी, देश का नाम जो रोशन किया, उनको भी आपके तरफ से मैं उनको भी अभिनंदन देना चाहता हूँ। यहीं पर 2 शब्द मैं खत्म करना चाहता हूँ, मगर ये स्पिरिट लेकर जाना आपके राज्यों में, आपके राज्यों में चर्चा होना। आगे खिलाड़ियों को तैयार करो, इस देश का नाम कमाने के लिए कोशिश करो। धन्यवाद मित्रों।